आज हम सीखेंगे कि हम GoPro Hero 9 से व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं और बताना क्लियरिटी तो सेम ही होगी क्योंकि हम उसी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं 2.7K पे। हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं HP। तो कैसे हम आप लोग? तो गाइस मैं बताता हूँ आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि हम GoPro Hero 9 से व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं और व्लॉगिंग सेटअप के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो वो सब आज हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा तो गाइस हमें GoPro Hero 9 से व्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले चाहिए GoPro Hero 9। क्या कह रहे हो, ये तो चाहिए ही होगा। तो ये तो सबसे मेन है, हमारे पास GoPro होना चाहिए और GoPro का केस होना चाहिए। तो हमारे पास उलांजी का केस है, बहुत बेस्ट रहता है ये व्लॉगिंग के लिए। तो इस केस का बेनिफिट ये रहता है कि ऊपर जो यहाँ पे जगह रहती है तो यहाँ पे हम अलग से एक्सटर्नल माइक माउंट कर सकते हैं और नीचे इसमें जगह होती है एडोप्टर के लिए। तो ये तो हो गई अपनी सेकंड चीज। और थर्ड चीज चाहिए हमें एडोप्टर। तो एडोप्टर भी बहुत ज्यादा यूज रहेगा इसमें। और फोर्थ चीज मैं बता देता हूँ व्लॉगिंग के लिए सबसे ज्यादा मस्ट है माइक। तो हमारे पास बोया का माइक है, तो इसे भी अभी खोल के दिखाएंगे। पहले मैं फिफ्थ चीज बता देता हूँ, ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड बहुत ही जरूरी है हमें व्लॉगिंग के लिए क्योंकि ये हैंडी होना चाहिए और ब्लॉग करने में बहुत इजी रहता है। तो फिफ्थ आइटम हो गया हमारा ट्राइपॉड। तो इसके लिए हमें एक माउंट भी चाहिए। तो गाइस ये रहा वो माउंट। तो ये माउंट भी चाहिए हमें। तो ये माउंट आप अलग से भी परचेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे होल होता है, तो ट्राइपॉड का ये बोल्ट होता है, तो ये यहाँ पे ऐसे लग जाता है। तो आप इसे अलग से मंगा सकते हो। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप अलग से मंगाओगे तो ये आई थिंक 150-200 का पड़ेगा खाली एक इतना सा माउंट। तो उससे अच्छा तो अगर आपके पास GoPro है तो आप GoPro की एसेसरीज आती है, फुल एक पैक आता है उसका, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। उसमें चेस्ट माउंट मिल जाता है, हेड माउंट मिल जाता है, हैंड माउंट मिल जाता है और बहुत सारी उसमें एसेसरीज रहती है। वो आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सर्च करके। तो बहुत ही ज्यादा इतना हाई भी नहीं रहता वो, मतलब ऐसे लगा लो 1500 से लेके 2000 तक का आपका पैक आ जाएगा। उसमें बहुत सारे माउंट मिल जाएंगे। अगर आपके पास GoPro है तो वो आपके लिए वर्थफुल है, तो वो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो उस चीज में। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉगिंग सेटअप हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले माइक को ओपन कर लेते हैं। ये अपना बोया का माइक। तो इसके साथ देखिए एडोप्टर आता है। ये रहा अपना माइक बोया का। तो सबसे पहले तो हम GoPro को केस में लगा लेते हैं। ये अपना GoPro लग चुका है और सेकंड का हमारा काम होगा इसमें एडोप्टर लगाना। तो गाइस ये अपना एडोप्टर भी लग चुका है। तो एडोप्टर यहाँ पे लग जाता है साइड। GoPro चार्ज होता है ना, तो C टाइप वाला जैक रहता है, तो ये यहाँ पे इजीली लग जाता है। इसे हम यहाँ लगा देंगे। तो ये एडोप्टर हमारा कनेक्ट हो चुका है GoPro से। जो माउंट है जो मैं आपको बता रहा था अलग से लेने के लिए, तो ये हम लगा लेंगे अपने ट्राइपॉड पे। ये अपने ट्राइपॉड पे इस तरह फिट हो गया है। और फिर आ जाता है अपना माइक कैसे माउंट करेंगे। तो देखो इस केस में यहाँ पे ऊपर माइक माउंट करने के लिए जगह रहती है और ये माइक के नीचे यहाँ पे इस तरह रहता है, तो ये यहाँ पे इस तरह लग जाएगा। तो देखो इस तरह फिट हो जाता है। और फिर यहाँ पे ये है, इससे ये टाइट हो जाएगा। बोल्ट रहता है यहाँ पे एक ये, तो इससे ये टाइट हो जाता है। और आप देख सकते हैं, आप एंगल देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ना ऐसा हो सकता है कभी कभार, अगर आपका माइक थोड़ा लूज है तो कैमरे में ये आ सकता है। इसका जो फर दिया गया होता है एयर कैंसिलेशन के लिए, तो ये कैमरे में आ सकता है। उसका एक और इलाज है, उसके लिए आप इसे खोल के इसे ऐसे उल्टा भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। आपको ये बैक साइड आ जाएगा, कैमरे के रेंज में नहीं आने का ये। और उससे अगला काम मैं बता देता हूँ। फिर ये जो एडोप्टर होता है, इसकी वायर होती है माइक वाली, लगा देंगे यहाँ पे और ये इस साइड से लग जाएगा सीधा GoPro के एडोप्टर में। तो ये अपना रेडी हो चुका है और इसे हम फिर लगा देंगे अपने ट्राइपॉड पे। और गाइस अपनी सबसे मेन चीज रह गई थी, तो ये हो गया अपना सिक्स्थ आइटम, बोल्ट। तो इस बोल्ट से ही ये टाइट होएगा। तो गाइस फाइनली अपना व्लॉगिंग सेटअप रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह लगेगा। तो इसे आप पब्लिक में भी ले जा सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल, बिल्कुल ऐसा लगता है प्रोफेशनल व्लॉगर है आप। तो शूट करके दिखाते हैं इससे कैसी वीडियो आने वाली है। और इसमें हम आपको दिखाएंगे माइक हटाने के बाद थोड़ा सेटअप थोड़ा सा भारी हो जाता है। अगर आपको हल्के में भी करना है तो मैं इसमें माइक के भी मैं यूज करके दिखाऊंगा। उससे आप बहुत हल्का मोटो व्लॉग सेटअप भी रेडी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हैवी हो जाता है पर ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और इसमें वॉइस में भी बहुत अच्छी वॉइस आने वाली है। तो दिखाते हैं हम सीधा इसकी फुटेज। हेलो गाइस तो कैसे आप लोग? तो गाइस बताना कैसी आ रही है वीडियो। तो अब हम अपने व्लॉगिंग सेटअप से रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें मैंने एक्सटर्नल माइक भी लगा रखा है बोया का। तो आप बता सकते हैं कैसा आ रहा है अपना ब्लॉग। और देख सकते हैं ये अपना यहाँ पे इसमें मिनी सा स्टूडियो, तो यहाँ पे हम अभी वीडियो चल रही है। और आप बताना इंडोर में वीडियो कैसी आ रही है। अभी हम 2.7K पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और देख सकते हैं एंगल वगैरह। तो अभी इंडोर में हम इंडोर की आप लाइटिंग भी देख सकते हैं। लाइट बंद करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा आएगा, क्लियरिटी वगैरह आप जज कर सकते हैं। थोड़ा आउटडोर में जाके दिखाता हूँ मैं आपको। और ये फाइनली हम आ चुके हैं आउटडोर में। तो बताना क्लियरिटी वगैरह कैसी आ रही है और कैसी आ रही है मेरी वॉइस वगैरह। देखो अब मैं माइक के ज़्यादा पास हूँ और ये अपना मिनी गार्डन दे सकते हैं छत का। तो बहुत ही सुंदर गार्डन है ये। तो बताना आपको कैसा लगा ये व्लॉगिंग सेटअप। तो अब चलते हैं और मैं आपको फिर दिखा देता हूँ
कि जैसे एकदम हम आउटडोर से इंडोर में आते हैं तो लाइट का क्या वो रहता है, कैसी क्लियरिटी आती है, वो सब आपको ही कमेंट में बताना है और बताना एंगल वगैरह, वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट क्लिप आप देखने वाले हो विदाउट माइक के, तो इंटरनल माइक से अब हमारी नेक्स्ट क्लिप देखने के लिए मिलेगी आपको। तो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आप माइक पे इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अगर आप ऐसे भी आपको अच्छी लगेगी नेक्स्ट वाली क्लिप तो उसमें आपके माइक के पैसे बच जाएंगे। दिखाते हो इंटरनल माइक की वॉइस। तो गाइज अब हमने माइक हटा दिया, अब आप जो वॉइस सुन रहे हो ना ये इंटरनल माइक की वॉइस है, अपने GoPro Hero 9 की इंटरनल वॉइस। तो बताना इंडोर में कैसे आ रही है। तो यहाँ पे ना इस कमरे में थोड़ा सामान भी कम है तो थोड़ी सी आवाज़ अगर इको हो रही हो तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना और बताना क्लियरिटी तो सेम ही होगी क्योंकि हम उसी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं 2.7K पे। तो अब चलते हैं आउटडोर में और आउटडोर में देखते हैं आवाज़ कैसी आएगी। वैसे मुझे इतना तो पता है कि GoPro की आवाज़ A1 है तो आवाज़ में कोई ज़्यादा डाउट नहीं होने वाला ना। जैसे GoPro की इंटरनल वॉइस होती है ना जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो माइक के बाद कितना अच्छा लगा आपको और बिना माइक के कितना ज़्यादा डिफरेंस लगा तो वो सब आपको कमेंट्स में बताना है। और देख सकते हैं हम फिर से आ चुके हैं बाहर और ये रही हम सुंदर सुंदर पौधे। बताना आउटडोर में कैसी वॉइस आ रही है। तो अभी से हम दोबारा अंदर चल रहे हैं तो देखना इको कितनी ज़्यादा होगी वॉइस में। तो डायरेक्ट मैं आपसे बात करता हुए चल रहा हूँ। तो अब हम आ चुके हैं रूम में अंदर। तो बताना वॉइस में कितना डिफरेंस है माइक के साथ। बोया के माइक से भी मैंने आपको दिखा दिया है और नॉर्मल इंटरनल वॉइस भी दिखा दिया आपको। तो व्लॉगिंग सेटअप अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक। और मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि अगर आप इंटरनल वॉइस से ही काम चला सकते हो तो आपके लिए बेनिफिट है, मतलब हल्का हो जाएगा सेटअप। और जो इसका केस आता है केस के पैसे बच जाएंगे, एडोप्टर के पैसे बच जाएंगे। अगर आप ब्लॉगिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइपॉड लेना होगा आपको और GoPro लेना होगा। पर मैं कहता हूँ एक बार ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्ट कर सकते हो बोया माइक में भी, क्योंकि उससे ना आप भी देख लेना अगर आपको वॉइस अच्छी लग रही हो तो जरूर आपको लेना चाहिए माइक। और ऐसे भी काम चल रहा है तो चला सकते हैं। तो दिखा देता हूँ मैं कि ये सेटअप कैसा लगने वाला है बिना माइक के। तो गाइस मैं बता देता हूँ ये बिना माइक के कैसा सेटअप लगेगा आपका सारा व्लॉगिंग सेटअप। तो माइक हट जाएगा एक तो, और उससे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, आप ये एडोप्टर का भी कोई यूज नहीं है फिर, क्योंकि माइक नहीं है तो एडोप्टर का क्या काम है। तो एडोप्टर का कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात अच्छी ये बात रहती है GoPro की, कैमरा रहता है, कैमरे में भी माउंट रहता है तो कैमरे को ही हम कहीं भी माउंट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। तो ये अपना खुल चुका है। फिर आपको जरूरत क्या होगी, अगर आप माइक भी नहीं लेते हो फिर आपके व्लॉगिंग सेटअप में क्या क्या चीज चाहिए आपको। अगर आपको इंटरनल वॉइस ही बेस्ट लग रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है व्लॉगिंग सेटअप के लिए GoPro, एक बोल्ट और अपना एक ट्राइपॉड। और आपको जरूरत इन चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने की, फिर केस की जरूरत नहीं पड़ने की, एडोप्टर की जरूरत नहीं पड़ने की, माइक की जरूरत नहीं पड़ने की। तो देख सकते हैं आपको ये तीन चीज मिलके फिर व्लॉगिंग सेटअप बन जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये माउंट कैसे होगा। जो अपना GoPro रहता है, GoPro के नीचे ये रहते हैं, ये खुद माउंट हो जाता है। GoPro के अंदर ही कंपनी से ही फिटेड रहता है। तो ये सीधा आप अपने ट्राइपॉड में माउंट कर लेंगे। ये रहा अपना बोल्ट को टाइट कर देंगे और ये हो चुका है अपना व्लॉगिंग सेटअप रेडी। देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है, ये भी क्यूट लगता है। बट अगर आपको माइक की वॉइस सच में ही बेस्ट लगी है तो आप माइक पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपकी क्लियरिटी ही बढ़ेगी, क्योंकि कंटेंट में क्या देखते हैं लोग, क्लियरिटी प्लस वॉइस। तो वॉइस के लिए माइक अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो GoPro की वॉइस भी जो इंटरनल वॉइस रहती है नो डाउट बहुत बेस्ट रहती है। वो अलग बात है अगर आप आउटडोर में जा रहे हो, ज्यादा विंड है तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये माइक ही काम आएगा। ये विंड को रोकता है, विंड कैंसिलेशन करता है, इसका बहुत बेस्ट रहता है। तो ये था आज के ब्लॉग में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक और कमेंट से बताना कि आपको कौन सा सेटअप अच्छा लगा, खाली GoPro का सेटअप या फिर माइक के साथ वाला सेटअप। तो कौन सा व्लॉगिंग सेटअप आप अपने लिए लेना चाहोगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिखाया था मोटो व्लॉगिंग सेटअप, पूरा हमने इंस्टॉल करके दिखाया था कि कैसे कैसे हेलमेट में क्या क्या चीज लगता है और कैसे कैसे मैंने उसमें बिल्कुल सब कुछ डिटेल में बताया। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना, बटन में देखो लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।